हेलो गाइस, प्रतिशत टॉपिक चल रहा है और प्रतिशत टॉपिक का आज नया प्रकार शुरू कर रहे हैं। आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल देखिए, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है। ए कोई व्यक्ति है जो अपने मासिक वेतन का 20% बचा लेता है और उसका जो मासिक खर्च है, व्यय है, वो 6,000 रुपये है, तो उसकी बचत पूछी है। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, सवाल को बहुत ही आसान और बेसिक तरीके से हल करेंगे। ए का जो मासिक वेतन है वो पूरा अपने में 100% है। ए का जो वेतन है वो पूरा 100% है। अब 100% में से ए क्या कर रहा है, 20% बचा रहा है, तो यहाँ पर हम 20 माइनस कर देंगे। 20% जब माइनस करेंगे तो आएगा 80%। अब जब ए ने अपने वेतन में से 20% बचाया है तो बचाने के बाद जो 100 में से आएगा, 100 में से घटाने के बाद आएगा वो 80% आएगा। 80% ए ने खर्च कर लिया है। 80% ए ने अपना वेतन खर्च कर दिया है और रुपये के रूप में धनराशि है 6,000 रुपया। तो 80% बराबर रख देंगे 6,000 रुपया के। 80% बराबर 6,000 के। चूँकि ए ने अपने वेतन का 80% खर्च कर लिया है जो 6,000 रुपये के बराबर है, क्योंकि ए का जो खर्च है वो 6,000 रुपये है। अब 80% बराबर होगा 6,000 रुपया। 1% बराबर हो जाएगा 6,000 बटा 80। और पूछा है सवाल में बचत कितनी है, तो बचत है 20%, तो 20% बराबर होगा 6,000 बटा 80 और गुना 20 को गुना कर देंगे। अब इसको सरल कर दीजिए। 20 से 20 कट जाएगा और 80 भी कट जाएगा। 20 से 20 को भाग करेंगे एक बार होगा, 80 को भाग करेंगे 4 बार होगा। अब 4 से 4 को काटिए और यहाँ 60 भी कट जाएगा। तो 4 से 4 को काटते हैं, 4 एकम 4 एक बार कटेगा और 60 कटेगा 15 बार। 15 चौके 60 होता है। 2 जीरो बच गई हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लगाइए। अब 20% बराबर है 1,500 रुपया के। ए के वेतन का 20% 1,500 रुपया के बराबर है। इस तरह से सवाल को बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और सवाल हल करेंगे इस टाइप से। नेक्स्ट सवाल है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपया हो तो उसकी कुल आय है। आदमी की आय है 100% और 100% में से आदमी खर्च कर रहा है मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर। 24% तो मकान के किराए पर और 62% अपने परिवार पर खर्च किया है। अब 24 और 62 को जोड़कर 100 में से घटा दीजिए। 24 प्लस 62, 24 और 62 को जोड़कर 100 में से घटाएंगे। 24 और 62 होगा, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 86। अब 100 में से 86 को जब घटाएंगे तो 14 आएगा। 14%। यानी कि आदमी ने अपने मकान के किराए पर और अपने परिवार पर खर्च करने के बाद जो बचाई है आय, वो 14% बचाई है। जो रुपए बचाए हैं वो आय का 14% बचाए हैं। और बचत जो है वो पैसे के रूप में है 6,300 रुपया। तो 14 के बराबर रख दीजिए, 14% के बराबर रख दीजिए 6,300 को,
चूँकि 6,300 रुपया बचाए हैं जो 14% के बराबर हैं। अब यहाँ से 14% बराबर होगा 6,300, 1% बराबर होगा 6,300 और बटा 14, ये 14 इधर बटा में आ जाएगा। अब क्या पूछा है, उसकी कुल आय है, तो कुल आय 100% है, तो यहाँ पर 100% बराबर होगा 6,300 बटा 14 और गुणा 100। अब इसे सरल कर दीजिए। जब सरल करेंगे तो यहाँ पे काटिए, इसको 7 से काटते हैं। 7 निम होता है 63 और 2 जीरो बचा है, 2 जीरो। 7 से 63 कट गया, अब 14 भी कट जाएगा। 7 दूना 14। अब फिर काटिए इसको, 2 ही कम 2 और इधर 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 और ये जीरो बचेगा 450। अब 450 और 100 की गुना करेंगे तो बराबर आएगा 450 जो का तू और 2 जीरो, एक तो लगा 2 जीरो, तो ये आएगा 45,000। जो आदमी की जो आय है वो 45,000 रुपया है। 45,000 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, श्रीमान कपूर अपनी आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उसकी बचत 1,800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है, रुपये में कितनी है। अब जो श्रीमान कपूर है उनकी कुल आय 100% है। कुल आय 100% है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। व्यक्ति की आय अपने में पूरी 100% होती है। अब 100% में से श्रीमान जी ने 20% तो मकान के किराए पर खर्च कर दिया, तो यहाँ पर हम 20 को घटा देंगे 100% में से 80%। जब श्रीमान की आय 100% थी, उसने क्या किया, 20% मकान के किराए पर खर्च कर दिया, तो अब जो आय बची है वो 80% बची है। समझ गए, 80% बची है। अब सवाल में कहा है और शेष का, यानी कि इस 80% का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया है। अब ये 80 भी अपने में क्या है, पूरा 100% है। 80 को हम यहाँ पे पूरा 100% मान लेते हैं। अब जब 80 का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च किया है तो 100 का 70 खर्च करेगा, 70% खर्च कर दिया। अब बचाया कितना, बचाया है 100 में से, जब बचत निकालेंगे तो 100 में से 70 खर्च को घटा देंगे, 70 घटेगा तो आ जाएगा 30% बचाया है, ये हो गई बचत। 100% में से 70% तो श्रीमान कपूर ने खर्च कर दिया और बचाया है 30%। अब आगे देखिए, यदि उनकी बचत 1,800 रुपये हो, यानी कि अब शेष का जो 70% है उसको खर्च करने के बाद में श्रीमान की जो बचत है वो 1,800 रुपया है, जो इस 30% के बराबर है। जो बचत है रुपये के रूप में वो इस 30% के बराबर है, तो उस बचत को हम इस 30% के बराबर रख देंगे। 30% बराबर होगा 1,800 रुपया, यानी कि 1,800 रुपया, और 1% बराबर होगा 1,800 बटा 30। अब क्या पूछा है, श्रीमान की कुल आय कितनी है, तो 100% बराबर होगा 1,800 बटा 30 और गुणा 100 कर देंगे। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 से 18 कटेगा 6 बार, 2 जीरो बची है, यहाँ पर 2 जीरो जो की तो लिख दीजिए। अब 600 की और 10 की गुणा करेंगे तो 100% बराबर आएगा 6,000। 100% 6,000 रुपया आ गया है। लेकिन ये जो 6,000 रुपया है ये 100% इस 80 के बराबर है, क्योंकि हमने 30% के बराबर इस मान को निकाला है,
30% को रखकर ही हमने ये मान निकाला है 100%। अब ये 100% इसका मान आया है, इस वाले 100% का, जो 80% के बराबर है। अब आगे बढ़िए और इसे 80% के बराबर रख देंगे। तो 80% बराबर है 6,000 रुपया। 1% बराबर होगा 6,000 बटा 80। 80% बराबर होगा 6,000 रुपया, 1% बराबर होगा 6,000 बटा 80। अब 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर होगा, यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे हम, 100 से गुणा करेंगे और अब इसे सरल कर दीजिए, काट दीजिए इसको। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब इसे काटते हैं हम 4 से। 4 दूना 8 होगा और 60 कटेगा 15 बार, 15 चौके 60। एक जीरो बची है, इस जीरो को यहाँ लिख देंगे। अब काट दीजिए और 2 ही कम 2, 150 कट जाएगा 75 बार। अब 75 की और 100 की गुणा कर लेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 75 और 100 की गुणा होगी 7500। 7,500 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को इस तरह से हल करना है, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2,500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है? 2500 लोगों में से 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। तो 2500 का पहले 60% निकालिए। 2500 का 60%, अब इसे हम हल करेंगे तो होगा 2500 का के लिए गुणा 60% होगा 60 बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, पूरा 100 कट जाएगा। 25 की और 6 की गुणा करेंगे, 25 चिक्का होगा 150 और एक जीरो है तो यहाँ पर एक जीरो लिख दीजिए। 1500, 2500 का 60% है 1500। 1500 लोगों में बचत करने की आदत है, 1500 लोगों में बचत करने की आदत पाई गई है। अब ये 1500 जो संख्या है ये पूरी अपने में 100% है। अब क्या कहा है देखिए, 30% बैंक से बचत करते हैं, बैंक में बचत करते हैं, 32% डाकघर में। अब 30 और 32 को जोड़ दीजिए, 1500 अपने में पूरी 100% है, 1500 100% है संख्या अपने में पूरी। और इसमें से माइनस कर दीजिए 32 और 30 को जोड़ करके 62 होगा, तो 62 को माइनस कर देंगे हम। 30 और 32 को जोड़ करके 62। अब 62% को हम माइनस कर देंगे तो आएगा 8, 38, 38%। 38% जो है वो शेयरों में बचत करते हैं। 1500 लोगों में से 38% लोग शेयर में बचत करते हैं। चूँकि 30% और 32% तो बैंक और डाकघर में बचत कर रहे हैं। अब जो शेष बचे हैं 100% है अपने में पूरी संख्या 1500। अब इसमें से शेष निकालने के लिए जो बैंक में बचत कर रहे हैं और जो डाकघर में बचत कर रहे हैं उनको जोड़ करके 100 में से घटा देंगे तो शेयर में बचत करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आ जाएंगे 38%। अब 1500 का 38% निकाल दीजिए। 1500 का के लिए गुणा 38% होगा 38 बटा 100। अब इसे सरल कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 15 की और 38 की गुणा करेंगे, 15 अट्ठे होगा 120, 120 की सिफर हासिल को 12 और 15 तिया 45 और 12 जुड़ जाएगा 57। 570 शेयर में 570 लोग बचत कर रहे हैं, तो 570 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? देखिए, राम का जो खर्च है, व्यय है और बचत दोनों का अनुपात दिया गया है। खर्च अनुपात बचत दिया गया है जो 3:2 है। अब हम क्या करते हैं, सवाल को बहुत ही सरल बनाने के लिए 3 को 100 से गुणा कर देंगे और 2 को 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 और इधर हो जाएगा 200। अब
राम का खर्च है 300 रुपया और बचत है 200, तो कुल आय क्या होता है? कुल आय होता है खर्च और बचत। खर्च और बचत को जब हम जोड़ देंगे तो राम की कुल आय आ जाएगी। इसको जोड़ दीजिए, 3 और 2 5, 500। जब राम खर्च करता है 300 रुपया, बचाता है 200 रुपया, तो खर्च को और बचत को जोड़ देंगे तो राम की कुल आय आएगी 500 रुपया। आय हो जाएगी राम की 500 रुपया। अब सवाल पर चलते हैं। सवाल में कहा गया है आय में 10% की वृद्धि होती है। तो 500 का 10%, 500 अपने में पूरा 100% है, तो 500 पर 10% की वृद्धि हुई है, तो 500 गुणा 110/100 करेंगे। 500 का जब हम 10% निकालेंगे, 500 अपने में पूरी 100% है और 100 में 10 जुड़ गई है, तो 500 गुणा 110/100 करेंगे। अब इन 2 जीरो से 100 कट जाएगा। 5 की गुणा 11 में करेंगे, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 1 जीरो 550। जब राम की आय 10% बढ़ी है, राम की आय 10% बढ़ गई है, बढ़ने के बाद में 550 रुपया हो गई है। अब उसका खर्च व्यय 12% बढ़ जाता है। खर्च पहले था 300 रुपया, पहले था 300 रुपया और खर्च बढ़ने के बाद में अब नया खर्च होगा 300। 12% बढ़ा है, 300 भी अपने में पूरा 100% है, तो 300 पर 12 बढ़ा है, तो गुणा करेंगे 112/100 से और 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब 3 की गुणा करेंगे, इधर 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 336। देखिए राम का जो खर्च 12% बढ़ा है और बढ़ने के बाद में 336, पहले 300 था, पहले 300 था, अब हो गया है 336 रुपया। अब आगे चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? जब आय 550 हो गई है और खर्च हो गया है 336, तो बचत निकालिए। बचत आएगी 550 में से 336 को माइनस कर देंगे। अब 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, 214 रुपया। अब बचत 214 रुपये की हो रही है। पहले बचत कितनी हो रही थी? 200 रुपया की। पहले जब इनकम 500 रुपया थी, खर्च 300 रुपया था, बचत हो रही थी 200 रुपये की। अब इनकम 550 रुपया हो गई है, खर्च हो रहा है 336 रुपया, बच कितना रहा है? 214 रुपया। तो बचत कितनी बढ़ी? बचत में कितनी वृद्धि हुई? 200 माइनस कर दीजिए, 14 रुपये की, 14 रुपये की वृद्धि हुई है। बचत में 14 रुपये की वृद्धि हुई है, बचत वृद्धि 14 रुपये की। अब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे। वृद्धि प्रतिशत जब निकालेंगे तो 14 बटा कितने पर हुई है? 200 पर। बटे में 200 लिखिए और गुणा 100 कर दीजिए। जब वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं तो जो वृद्धि हुई है उसे यहाँ रखिए और बटा में जिस संख्या पर हुई है, 200 पर हुई है, तो 200 को नीचे और गुणा 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे काट दीजिए 2 जीरो से, ये 100 कट जाएगा। अब 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 7% की। राम की बचत में 7% की वृद्धि हुई है। 7% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन है। किशन का जो वेतन है वो पूरा 100% है। किशन का वेतन 100% है। 100% में से उसने 30% भोजन पर व्यय किया और 3% धर्म ट्रस्ट में दान दिया। तो ये हुआ 30 में 3 जोड़ दीजिए, कुल खर्च, कुल व्यय बराबर होगा 30 में 3 जोड़ दिया 33% व्यय हो गया कुल। 30% तो भोजन पर व्यय किया और 3% धर्म ट्रस्ट में। अब ये जो कुल व्यय है, कुल व्यय 2310 व्यय के बराबर है। रुपए में रुपए हैं 2310 जो इन दोनों मदों पर खर्च करता है, 30% भोजन पर और 3% धर्म ट्रस्ट पर। तो जो 33% है टोटल इनका दोनों का योग 30 और 3, 33% 2310 के बराबर रख देंगे। 33% को
2310 के बराबर रखेंगे। 33% बराबर होगा 2310 रुपया, 1% बराबर होगा 2310 बटा 33%, 33 नीचे। अब तो महीने का कुल वेतन कितना है? महीने का कुल वेतन है 100%, तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब सरल कर दीजिए इसको। देखिए जब 33 को 7 से भाग करते हैं तो 231 आता है, करके देख लीजिए। 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 2 23, देखिए 231 आता है। तो 33 ही कम 33 और 33 सत्ते होगा 231 और 0 बचेगी, तो 70 की और 100 की गुणा कर लीजिए। अब 70 और 100 की गुणा होगी 7000 रुपये हो जाएगा। तो किशन का जो वेतन है वो 7000 रुपया है। इस तरह से सवालों को हल करना है। चलिए अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। 1 जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन है। अब ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसे हल कीजिए और अपना उत्तर कमेंट में लिखिए। और आज की वीडियो और सवालों का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।